So hello everyone, welcome to 6th lecture of Advanced Surveying, and we were discussing about the theodolite survey, and in today's class I am going to start a very fresh topic, that is ट्रेवर्स सर्वे। और ट्रेवर्स सर्वे की जो स्टोरी है वो ये है कि ये कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ट्रेवर्स सर्वे थियोडोलाइट में न्यूमेरिकल पोर्शन आपका यहीं से आता है, ट्रेवर्स सर्वे से, है ना। ट्रेवर्स सर्वे से ही न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें किस टाइप का है जो न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में पूछता है। बट बिफोर प्रोसीडिंग द न्यूमेरिकल पोर्शन, लेट अस सी द थ्योरी पोर्शन। सो ट्रेवर्स कंप्यूटेशन हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रेवर्स कंप्यूटेशन के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले देखेंगे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। सो लैटिट्यूड और डिपार्चर बेसिकली है क्या, एक किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताने का एक तरीका है। किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट के, आपको पता है कि एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट होता है ना। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन यदि सर्वे के लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जो लैटिट्यूड और डिपार्चर होगा, है ना। लैटिट्यूड और डिपार्चर होगा। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th या 12th में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को कैसे दर्शाते हैं, एक्स और वाई के टर्म में दिखाते हैं, है ना। लेकिन सर्वेइंग में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लैटिट्यूड और डिपार्चर के टर्म में है जो दिखाएंगे, है ना, शो करेंगे। तो देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। सो लैटिट्यूड ऑफ ए सर्वे लाइन इज इट्स प्रोजेक्शन। ये क्या है, बेसिकली प्रोजेक्शन है ऑन द रेफरेंस मेरिडियन, ऑन द रेफरेंस मेरिडियन। अभी रेफरेंस मेरिडियन की जब बात करते हैं तो आप पढ़े होंगे पिछला सेमेस्टर में कंपास सर्वे, वहाँ पे रेफरेंस मेरिडियन किसको बोलते थे, नॉर्थ साउथ को बोलते थे, है ना। नॉर्थ साउथ को क्या बोलते थे, रेफरेंस मेरिडियन बोलते थे। यहाँ पर देखिए, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही क्या बोला गया है, रेफरेंस मेरिडियन बोला गया है ना। नॉर्थ साउथ लाइन को क्या बोला गया है, रेफरेंस मेरिडियन बोला गया है, ठीक है। सो लैटिट्यूड ऑफ ए सर्वे लाइन इज इट्स प्रोजेक्शन ऑन द रेफरेंस मेरिडियन। सपोज कीजिए, नहीं समझ में आया अभी, सपोज कीजिए कि ए क्या है, ए बी कोई सर्वे लाइन है, ए बी क्या है, ये कोई सर्वे लाइन है और इसका हमें लैटिट्यूड निकालना है। तो क्या कहता है डेफिनेशन, डेफिनेशन तो बस इतना कहता है कि इस लाइन का आप प्रोजेक्शन निकाल दीजिए, किस पे, नॉर्थ साउथ मेरिडियन पे। कहने का मतलब है कि इस लाइन का प्रोजेक्शन यदि निकालेंगे तो ये होगा, इस तरह से होगा, यही होगा प्रोजेक्शन, है कि नहीं। इस तरह से प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, लाइन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, है ना, लाइन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं फिगर गंदा लगेगा इसीलिए इरेज कर देता हूँ। और एक चीज आपको याद रखने वाली बात है कि यहाँ जो लाइन है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा। किस डायरेक्शन में बनाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा, थीटा हमेशा है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का फॉर्मेशन करेगा। किसके रिस्पेक्ट में, विड्थ रेफरेंस मेरिडियन के रिस्पेक्ट में। विथ रेफरेंस मेरिडियन नॉर्थ साउथ हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में जो कोई लाइन है जो हमेशा एंगल बनाएगा थीटा, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट ये लाइन है जो किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है ना, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है ना, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, ठीक है। सो लैटिट्यूड ऑफ ए सर्वे लाइन इज इट्स प्रोजेक्शन ऑन द रेफरेंस मेरिडियन। आगे देखिए, इट इंक्लूड्स नॉर्थिंग एंड साउथिंग। कहने का मतलब है कि आपका लैटिट्यूड का दो पार्ट होता है। लैटिट्यूड का कितना पार्ट होता है, लैटिट्यूड का दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं नॉर्थिंग और दूसरा को क्या बोलेंगे, साउथिंग, है ना। सो लैटिट्यूड का कितना पार्ट होता है, दो पार्ट होता है, एक को नॉर्थिंग बोले और दूसरे को साउथिंग बोलेंगे, है ना। आगे देखते हैं, the distance measured along the north is called northing and the distance measured along south is called southing, है ना। तो लैटिट्यूड का दो पार्ट हुआ, नॉर्थिंग एंड साउथिंग। अब इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे ए लाइन है जिसका लेंथ क्या है, एल है, तो इसका हम यदि नॉर्थ साउथ मेरिडियन पे प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या होगा, एल कॉस थीटा होगा, एल कॉस थीटा होगा। यानी लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी यदि हम निकाले, लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी यदि निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको एल लिखेंगे, है ना, एल लिखेंगे, एल
लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, एल ए बी लिख देते हैं। चलिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा वर्टिकल लाइन पे, एल कॉस थीटा। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, जिधर थीटा रहता है उधर कॉस थीटा होता है, और जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन थीटा होता है ना? नहीं, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो लैटिट्यूड का फॉर्मूला निकल के आ गया क्या, एल कॉस थीटा। ये लाइन ए बी था इसलिए एल ए बी लिख दिए, लेकिन जनरल क्या होगा, जनरल क्या होगा, लैटिट्यूड को एल से लिखेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। जहाँ पे एल क्या होगा छोटू, जो स्मॉल होगा, स्मॉल एल होगा, वो होगा लेंथ ऑफ लाइन। ये क्या होगा, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन है ना। लेंथ ऑफ लाइन लिखे या सर्वे लाइन लिखे, बोथ आर सेम। लेंथ ऑफ लाइन, एल क्या होगा, लेंथ ऑफ लाइन। थीटा क्या होगा, थीटा आपका एंगल होगा, एंगल होगा है ना, या बेयरिंग बोले, बेयरिंग बोले। सर्वे में एंगल को क्या बोलते हैं, बेयरिंग बोलते हैं। किसका, बेयरिंग ऑफ सर्वे लाइन, बेयरिंग ऑफ सर्वे लाइन। तो क्लियर है, एल क्या होगा, स्मॉल एल क्या होगा, लेंथ ऑफ लाइन होगा। चलो सर्वे लाइन लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। लेंथ ऑफ लाइन या लेंथ ऑफ सर्वे लाइन। लेंथ ऑफ सर्वे लाइन। थीटा क्या होगा, बेयरिंग ऑफ सर्वे लाइन, थीटा क्या होगा, बेयरिंग ऑफ सर्वे लाइन है ना। सो किसी भी पॉइंट का लैटिट्यूड निकालने के लिए है ना, क्या होना चाहिए, जैसे दो पॉइंट के बीच क्या होगा, कोई लाइन है जो, कोई सर्वे लाइन है जो क्या होगा, रन करेगा, तो उसका लेंथ मालूम होना चाहिए और उसका क्या मालूम होना चाहिए, बेयरिंग मालूम होना चाहिए। तो उस पार्टिकुलर लाइन का हम है जो लैटिट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन मैंने किया कि लैटिट्यूड का जो दो पार्ट है, लैटिट्यूड का कितना पार्ट है, दो पार्ट है ना। एक को बोलते हैं नॉर्थिंग, नॉर्थिंग, और दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथिंग, साउथिंग, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब लैटिट्यूड भी पॉजिटिव होगा, डिपार्चर भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सेकेंड में देखिए, लैटिट्यूड तो पॉजिटिव है लेकिन डिपार्चर क्या है, निगेटिव है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है, ये फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा है ना। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में आपका क्या होगा, सेकंड में आपका डिपार्चर, तो आपका लैटिट्यूड तो नेगेटिव होगा, सेकंड में लैटिट्यूड नेगेटिव होगा और डिपार्चर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव होगा। और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में आपका लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा और डिपार्चर क्या होगा, निगेटिव होगा, डिपार्चर क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया है ना, कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए, सो नॉर्थिंग एंड साउथिंग, लैटिट्यूड को फर्स्ट डिवाइड किया इसमें नॉर्थिंग और साउथिंग में। नॉर्थिंग क्यों, नॉर्थिंग होगा जो हमेशा पॉजिटिव होगा। नॉर्थिंग क्या होगा, नॉर्थिंग का जो साइन हमेशा क्या होगा, इसका साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साउथिंग का साइन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि ये क्या है, ए नीचे है इसीलिए नेगेटिव होगा, और ये ऊपर है ओरिजिन का, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो लैटिट्यूड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट को बोला नॉर्थिंग और सेकंड को बोला साउथिंग है ना। क्योंकि रेफरेंस मेरिडियन में नॉर्थ भी आ रहा है और साउथ भी आ रहा है, तो नॉर्थिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साउथिंग क्या होगा, निगेटिव होगा। तो साइन को का ख्याल रखना है, साइन का आपको ख्याल रखना है बखूबी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट वन इज डिपार्चर। डिपार्चर क्या है, द डिपार्चर ऑफ ए सर्वे लाइन इज इट्स प्रोजेक्शन ऑन द ईस्ट वेस्ट लाइन है ना। वो वाला नॉर्थ साउथ लाइन पे था, और ये क्या है, ईस्ट वेस्ट लाइन। ये आपका ईस्ट वेस्ट लाइन दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, ए भी क्या है, एक सर्वे लाइन है, इसका प्रोजेक्शन किस पे लेना है, ईस्ट वेस्ट लाइन पे। तो ए प्रोजेक्शन होगा, यही प्रोजेक्शन होगा ना, यही प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए वाला पार्ट आएगा है ना, ए वाला पार्ट आएगा।
पिछला बार कौन सा पार्ट आया था, ए वाला पार्ट आया था, है ना, ए वाला पार्ट आया था। मतलब अगर हम हाईलाइट करें तो ये वाला पार्ट था, है कि नहीं, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट। लेकिन अगर कोई सर्वे लाइन सपोज कि दूसरा कोऑर्डिनेट में, तो तब क्या होगा, साउथिंग भी हो सकता है ना, साउथिंग भी हो सकता है। मतलब इस लाइन पे हम प्रोजेक्शन निकाले थे, इस लाइन पे हम प्रोजेक्शन निकाले थे, नॉर्थ साउथ लाइन पे प्रोजेक्शन निकाले थे, है ना। जबकि आप क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं आपका किस लाइन पे, इस पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालेंगे, ईस्ट वेस्ट वाला लाइन पे प्रोजेक्शन है जो निकालेंगे, ठीक है। सो इसको है जो इरेज कर देते हैं, फिगर जो अच्छा देखने में नहीं लगेगा, इसके लिए इसको इरेज कर देते हैं, है ना। अब देखिए हमें क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मतलब ईस्ट वेस्ट लाइन पे प्रोजेक्शन लेना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे अभी मैंने बताया कि जिधर थीटा रहेगा उधर कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं रहेगा उधर साइन थीटा। तो इस लाइन पे लेंगे तो कितना होगा, इसी को डिपार्चर बोलेंगे, तो कितना होगा, एल साइन थीटा होगा। कितना होगा, एल साइन थीटा होगा। जबकि लैटिट्यूड क्या होगा, एल कॉस थीटा होगा, एल कॉस थीटा होगा, है ना। ए लाइन कंसीडर करें या ए लाइन कंसीडर करें, दोनों क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे यदि डिपार्चर देखें तो क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, है कि नहीं। अब देखिए इट इंक्लूड्स ईस्टिंग एंड वेस्टिंग, इसका भी दो पार्ट होगा, ईस्ट होगा और वेस्ट होगा, है ना। इसका भी क्या होगा, दो पार्ट होगा। सो द डिस्टेंस मेजर अलोंग ईस्ट इज कॉल्ड ईस्टिंग एंड द डिस्टेंस मेजर अलोंग वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टिंग, वेस्टिंग। तो कहने का मतलब है कि डिपार्चर का आपका दो पार्ट होगा, है ना, डिपार्चर का आपका दो पार्ट होगा। डिपार्चर क्या होगा, दो पार्ट होगा, एक होगा ईस्टिंग और दूसरा होगा वेस्टिंग, है ना, ईस्टिंग और वेस्टिंग। सो जो डिपार्चर हो गया, डिपार्चर क्या हो गया, डिपार्चर को लिखते हैं डी, डी, और इसका वैल्यू क्या होता है, एल कॉस एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एल साइन थीटा। और डिपार्चर का कितना होगा, दो पार्ट होगा, जहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ सर्वे लाइन ही रहेगा, है ना, एल क्या होगा, लेंथ ऑफ सर्वे लाइन रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा। डिपार्चर का दो पार्ट होगा, डिपार्चर का आपका दो पार्ट होगा। फर्स्ट को बोलेंगे ईस्टिंग, ईस्टिंग, और इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड को बोलेंगे वेस्टिंग, और इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। सो कहने का मतलब है कि ओवरऑल यदि लैटिट्यूड और डिपार्चर हम निकाल लें, ओवरऑल यदि लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल लें, तो लैटिट्यूड में क्या आएगा, सम ऑफ नॉर्थिंग एंड साउथिंग, नॉर्थिंग प्लस साउथिंग, है ना। और डिपार्चर में क्या आएगा, डिपार्चर में क्या आएगा, सम ऑफ ईस्टिंग प्लस वेस्टिंग। ध्यान रहे साइन के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है, ठीक है। सो देखिए अब दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। साइन ऑफ नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग इज पॉजिटिव, नॉर्थिंग और ईस्टिंग का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन ऑफ साउथिंग एंड वेस्टिंग क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। फॉर ए क्लोज ट्रेवर्स, यदि कोई ट्रेवर्स क्लोज है तो उसका समेशन ऑफ लैटिट्यूड भी जीरो होता है और समेशन ऑफ डिपार्चर भी जीरो होता है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना। फॉर क्लोज ट्रेवर्स क्या होता है, अभी देखिएगा, इसको यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। फॉर क्लोज ट्रेवर्स समेशन ऑफ लैटिट्यूड भी जीरो होता है और समेशन ऑफ डिपार्चर भी जीरो होता है ना। तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन हो गया। अब देखिए चूंकि समेशन ऑफ लैटिट्यूड जीरो है और आपको पता है कि लैटिट्यूड में कौन कौन आता है, साउथिंग भी आता है और
नॉर्थिंग भी आता है, तो समेशन ऑफ नॉर्थिंग प्लस समेशन ऑफ साउथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से आपको पता है कि डिपार्चर में ईस्टिंग भी आता है और वेस्टिंग भी आता है, तो ये दोनों का भी सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्या, समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर फॉर ए क्लोज ट्रेवर्स इज ऑलवेज 0। एक इक्वेशन और है जो छुपा हुआ है, एक इक्वेशन और है जो छुपा हुआ है, इसको बोलते हैं हिडन इक्वेशन। हिडन इक्वेशन मतलब छुपा हुआ है, वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा, क्योंकि सपोज कीजिए कोई पार्टिकुलर क्लोज ट्रेवर्स के लिए लेंथ भी अननोन होगा और थीटा भी अननोन होगा, तो दो अननोन है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, जबकि इक्वेशन सामने से तो एक ही दिख रहा है, सामने से तो एक ही दिख रहा है कि समेशन लैटिट्यूड 0 होता है, समेशन ऑफ डिपार्चर 0 होता है ना, समेशन ऑफ डिपार्चर 0 होता है। सपोज कीजिए L1 L2 और थीटा 3 अननोन है, तो उस केस में क्या होगा, 3 इक्वेशन चाहिए, तो एक तो समेशन ऑफ L 0 होगा, दूसरा समेशन ऑफ D 0 होगा, और हिडन इक्वेशन होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन आपको ये बोलेगा नहीं, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि ऐसा तो होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है जो सोल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन है जो आपका पूछा है SBT, इससे पहले ये पूछा है SBT 2080 में, 2018 में पूछा है 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का पूछा है, ठीक है, 6 मार्क्स का पूछा है SBT 2018 में। अब देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, कहता है द रिकॉर्ड ऑफ ए क्लोज ट्रेवर्स इज गिवन बिलो विथ 2 डिस्टेंस मिसिंग, 2 डिस्टेंस मिसिंग है, कैलकुलेट द लेंथ BC एंड EA, कैलकुलेट द लेंथ BC एंड A। तो इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे BC का लेंथ मिसिंग है और D और EA का लेंथ मिसिंग है, तो हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन एज इट इज लिख लीजिएगा। उसके बाद मान लेते हैं कि ये L1 है, ये L1 है और ये L2 है, ये L2 है। हमें क्या निकालना है, L1 L2 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन को सोल्व करने का मतलब क्या है, L1 L2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसी टेबल में मैं 2 टेबल और कर देता हूं, इसी में अगर ध्यान से देखें तो इसी को मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा इसको आगे बढ़ा दीजिए, है ना। अब इसमें देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं, है ना। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको लैटिट्यूड निकालना पड़ जाए और डिपार्चर निकालना पड़ेगा, यानी लैटिट्यूड निकालना पड़ेगा और डिपार्चर निकालना पड़ेगा। तो लैटिट्यूड तो क्या होता था, एल कॉस थीटा होता था, और डिपार्चर क्या होता था, एल साइन थीटा होता था। तो सब लाइन के लिए आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालना पड़ेगा। लाइन AB की बात करते हैं तो एल कॉस थीटा है ना, एल कॉस थीटा। बस ध्यान रहे कि लाइन AB नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेट में है, किसमें है, देखिए नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट यानी इसमें है, लाइन है जो कहीं यहाँ पे है, लाइन है जो कहीं यहाँ पे है, तो इसका लैटिट्यूड भी पॉजिटिव होगा और डिपार्चर भी पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। लैटिट्यूड भी पॉजिटिव होगा और डिपार्चर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो लैटिट्यूड निकालिए, लैटिट्यूड निकालने का मतलब है 100.5 इंटू कितना, कॉस 30 डिग्री 30 मिनट, कॉस 30 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे, एल कॉस मतलब 100.5 इंटू कॉस 30 डिग्री 30 मिनट जब आप करेंगे तो ये आ रहा है प्लस 86.59, 86.59। लेट मी चेक, 100.5 इंटू कॉस
30 डिग्री 30 मिनट 86.59 आ रहा है। कितना आ रहा है? 86.59। उसी तरह से 100.5 डिपार्चर निकालेंगे इस लाइन का, तो कितना होगा? 100.5 इंटू साइन 30 डिग्री 30 मिनट। इसको जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है +51 +51। इसी तरह से यहाँ पे L1 माने हैं तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? साउथ ईस्ट का मतलब है कि लाइन इसमें आएगा, लाइन इसमें आएगा, है ना। तो इसका लैटिट्यूड तो निगेटिव आएगा और डिपार्चर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो लैटिट्यूड निगेटिव आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा -L1 cos 45 डिग्री, L1 cos 45 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस cos 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 होता है 0.707 L1 हो जाएगा, है ना। 707 L1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से A क्या हो जाएगा? A प्लस हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? L1 707 प्लस, इसको इरेज कीजिए, प्लस 0.707 इंटू L1। अब यहाँ पे देखिए ये 75 है तो SW किस में आएगा? इसमें आएगा। तो लैटिट्यूड तो इसका निगेटिव होगा और डिपार्चर भी निगेटिव होगा, मतलब दोनों निगेटिव होगा। तो माइनस दे दिए, यहाँ पे माइनस दे दिए, है ना। तो लैटिट्यूड कितना होगा? लैटिट्यूड होगा आपका 75 cos, देखिए कैलकुलेटर में साथ में कीजिए, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। 75 cos 40 डिग्री 30 मिनट, 75 cos 40 डिग्री 40 मिनट 56.88 आ रहा है, 56.88 आ रहा है, मतलब 57 हो गया, लगभग कितना हो गया? 57 हो गया। सो -57, फिर से मैं कर रहा हूँ 75 इंटू cos 40 डिग्री 30 मिनट 57.03 आ रहा है, 57.03 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -48.71। उस तरह से डी को जब सोल्व करेंगे डी का तो आएगा -26.25। SW ये भी है तो दोनों निगेटिव आएगा, -26.25 और ये कितना आएगा? -43.73। लास्ट बच गया ये, तो ये क्या होगा? L2 नॉर्थ W NW, मतलब इसमें आएगा, इसमें आएगा, है ना। NW का मतलब क्या हुआ? ये इसमें आएगा, इसमें आएगा, तो इसमें आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका लैटिट्यूड तो पॉजिटिव होगा और डिपार्चर क्या होगा? निगेटिव होगा। तो लैटिट्यूड पॉजिटिव हो गया और डिपार्चर क्या हो गया? निगेटिव हो गया। लैटिट्यूड का वैल्यू कितना होगा? 0.763, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 0.763 L2 और इसका वैल्यू कितना होगा? -0.646 L2, है ना। अब क्या करना है? समेशन ऑफ लैटिट्यूड भी 0 होता है, समेशन ऑफ डिपार्चर भी होता है, मतलब इसका सम कीजिए और इसको 0 कर दीजिए और उसके बाद इसका सम कीजिए और इसको 0 कर दीजिए, है ना। दो इक्वेशन है। तो देखिए समेशन ऑफ लैटिट्यूड को मैं 0 कर रहा हूँ, तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड को जब 0 करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका? समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0। अब लैटिट्यूड क्या है? सबसे पहला है +86.59, है ना, +86.59
59, उसके बाद माइनस 0.707 इंटू L1, उसके बाद है माइनस 57.03, उसके बाद है माइनस 26.25, उसके बाद है लास्ट वाला प्लस 0.763 L2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा क्या होगा, समेशन ऑफ डिपार्चर भी 0 होता है। दिस इम्प्लाई समेशन ऑफ डिपार्चर क्या है, प्लस 51 है, प्लस 51 है, प्लस 0.707 L1 है, उसके बाद माइनस 48 है, 48.71, माइनस 48.71, माइनस 43.73 एंड लास्ट में माइनस 0.646 L2, 6.6 L2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो इक्वेशन, दो अननोन है ना, एक L1 है और एक L2 है। जब दोनों को सोल्व करेंगे तो जो L1 L2 का वैल्यू आ रहा है वो मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट। आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हैं, आपका कैलकुलेटर में डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, है ना। सो आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, आप भी मत ऐसे लिख दीजिएगा, आप सोल्व करके लिखेगा। L1 का जो वैल्यू आएगा, L1 का वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है 348.58, 348.58 मीटर। थोड़ा वैल्यू इधर उधर हो सकता है, इसलिए डरना नहीं है। हो सकता है किसी को 349 आ जाए, है ना, हो सकता है किसी को 349 आ जाए, तो घबराने की बात नहीं है। सबका कैलकुलेशन अपना अलग अलग हो सकता है, थोड़ा इधर उधर हो सका, है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो L2 का जो वैल्यू आएगा वो आ रहा है 317.35, 317.35 मीटर। तो ये आपका L1 और L2 का वैल्यू था जो आपको निकालना था, है ना, यही आपको फाइंड करना था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी थीटा भी अननोन हो जाएगा, कभी कभी थीटा अननोन हो जाएगा। तो थीटा जब अननोन हो जाएगा तो आपको याद होना चाहिए एक इक्वेशन, क्या, हिडन इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, तो तीसरा आपका हिडन इक्वेशन रहेगा। तो ये आपका आंसर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आंसर है जो थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। हो सकता है किसी को 318 आ जाए, यहाँ पे 349 आ जाए, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। नाउ मूव टू द, हमें जो बताना है, आपको प्रोसेस बताना है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, फॉर ए क्लोज ट्रेवर्स, ये देखिए, फॉर ए क्लोज ट्रेवर्स PQRS फाइंड द मिसिंग वैल्यू, है ना, आपको मिसिंग वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लेट इसका SP का लेंथ है जो अननोन है, और इसका SP का बेयरिंग भी अननोन है। तो L और थीटा का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, L और थीटा का वैल्यू है जो फाइंड करना है, ठीक है। PQ का लेंथ 200 मीटर है, QR का 1000 है, और इसका 907 है, और इसका है जो अननोन है तो L मान लिए, इसको क्या मान लेंगे, L मान लेंगे, है ना, इसको L मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए, थीटा जो डिग्री में है, मतलब ये 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालें, लैटिट्यूड निकालें। तो लैटिट्यूड का वैल्यू कितना होता है, L cos थीटा होता है। डिपार्चर का वैल्यू कितना होता है, L sin थीटा होता है, L sin थीटा होता है। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर प्रत्येक लाइन का निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। L cos थीटा मतलब 200 इंटू कॉस 0 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 इंटू कॉस 0 करेंगे तो कितना होगा, 200 होगा, ये 200 ही हो जाएगा, है ना। और L sin थीटा ये तो 0 हो जाएगा जी, ये 0 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 1000 इंटू cos 45 डिग्री कितना होगा 707, ये होगा 707.106 और ये हो जाएगा 7 सेम वैल्यू हो जाएगा 707.106 क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा है ना। उसके बाद देखिए 907 180 डिग्री है ना, तो इसको जब करेंगे तो कितना आएगा माइनस 907 आएगा, 907 आएगा और उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। उसके बाद देखिए ये थीटा है, ये थीटा है तो इसको क्या कर दें एल कॉस थीटा लिख दें, है ना। ये क्या हो जाएगा एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। एल साइन थीटा हो जाएगा। हमें एल और थीटा निकालना है, हमें क्या निकालना है एल और थीटा निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए समेशन ऑफ फॉर ए क्लोज्ड ट्रेवर्स, आपको पता है कि समेशन ऑफ एल 0 होता है, समेशन ऑफ एल क्या होता है 0 होता है। समेशन ऑफ एल आपका क्या होता है 0 होता है। तो समेशन ऑफ एल 0 करें सबसे पहले, समेशन ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है 0 होता है। तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड क्या होगा 200 प्लस 707.106 प्लस कितना कितना है माइनस 907 प्लस एल कॉस थीटा इक्वल टू 0। दूसरा समेशन ऑफ डिपार्चर भी 0 होता है, तो डिपार्चर क्या क्या है 0 है प्लस 707.106 है प्लस 0 है प्लस एल साइन थीटा है इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब हमको क्या करना है सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आपका ए है, सेकेंड आपका ए है। तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर और सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आ रहा है एल साइन थीटा, सेकेंड इक्वेशन को अगर और सिंप्लीफाई करते हैं, सेकेंड को यदि और सिंप्लीफाई करते हैं यहां से क्या हो जाएगा देखिए 700 2 900 907 माइनस 907.7 ये आ रहा है लगभग में आपका एल कॉस थीटा। फर्स्ट को अगर सोल्व करेंगे तो आएगा एल कॉस थीटा प्लस 0.106 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड को जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है एल साइन थीटा प्लस 70 प्लस इसमें सिर्फ क्या आएगा 707.106 इक्वल टू 0, ठीक है। दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन है और दो अननोन है। सबसे क्या करें इसको दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें, है ना। यहां से अगर देखें यहां से देखें तो क्या आ जाएगा एल कॉस थीटा का वैल्यू आएगा माइनस 0.106 और यहां से अगर देखें तो एल साइन थीटा का वैल्यू आएगा माइनस 707.106। अब क्या कीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो क्या करते हैं नाउ इक्वेशन 2 को आप क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइड कर दीजिए किससे बाई इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा एल एल कट जाएगा, tan थीटा बचेगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा 707.106 डिवाइडेड बटा 0.106। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है थीटा बराबर आपको आ रहा है यहाँ से
अप्रोक्सीमेटली है जो tan थीटा बराबर आ रहा है आपका tan थीटा बराबर आपका आ रहा है 707.106 डिवाइडेड बटा 0.106 6670.81 6670.81 इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 6670.81 जिसको सोल्व करेंगे तो थीटा बराबर अप्रोक्सीमेटली है जो आपका आ रहा है 89.99 डिग्री है ना, 89.99 डिग्री। अब इस थीटा का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इस थीटा का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा तो जो एल का वैल्यू आ जाएगा, एल का वैल्यू आ जाएगा वो आ रहा है माइनस 707.106 707.106 707.106 मीटर, इतना मीटर है जो इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखिए, अब है जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और काफी कंसेप्चुअल है। इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही साथ क्या है काफी कंसेप्चुअल है। ये है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। क्या है? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। सो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स क्या होता है इसको हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में, है ना। सो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कहता है द टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट is calculated with respect to common origin is called independent coordinates और total coordinates। सबसे पहला डेफिनेशन क्या कहता है? The total latitude and departure of any point is calculated with respect to common origin, है ना। हमें क्या निकालना है? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब 0 0 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल कोऑर्डिनेट बोलेंगे या इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है। सो द टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और टोटल कोऑर्डिनेट। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोले या टोटल कोऑर्डिनेट बोले, बोथ आर सेम थिंग्स। द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड by adding algebraically the latitudes and departure of lines between the point and the origin, between the point and the origin। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। क्या करना है? सब को क्या करना है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है जो निकाल देना। जितना भी आपका कोई सपोज कीजिए कोई पार्टिकुलर ट्रेवर्स है, तो उस ट्रेवर्स में जितना भी लाइन आएगा सब लाइन का है जो लैटिट्यूड और डिपार्चर किसके रिस्पेक्ट में निकाल देंगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, और उसके बाद उसको सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो वही बोल रहा है कि द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग अलजेब्रिकली द लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर ऑफ द लाइंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ओरिजिन, बिटवीन द पॉइंट एंड द ओरिजिन, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? द टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और टोटल कोऑर्डिनेट्स। अभी है जो क्वेश्चन हम लोग इस पे बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा होता है कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स क्या कहता है? कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स कहता है कि व्हेन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं कहता, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं कहता, ये प्रीवियस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहता है, देन इट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे कोई है जो एक ट्रेवर्स है, यहाँ पर क्या है? कोई एक ट्रेवर्स है, सपोज कीजिए कोई ट्रेवर्स है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर, एक कोई ट्रेवर्स है, दिस वन, ध्यान से देखना है। ये क्या है? कोई ट्रेवर्स है।
और ये आपका क्या हो गया, ये 0 0 हो गया, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है ना। सपोज कीजिए कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये डी है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए इस पार्टिकुलर पॉइंट का लैटिट्यूड सपोज कीजिए आपको पता है, इस पार्टिकुलर पॉइंट का लैटिट्यूड है जो आपको आप निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट का ध्यान से देखना है, लैटिट्यूड आप निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि एडी लाइन लेंथ एल है और ये जो थीटा है, ये कितना है, बेयरिंग है जो थीटा है, बेयरिंग है जो थीटा है ना, बेयरिंग है जो थीटा है। इसको मैं फिर से रिपीट लिख देता हूं। ये आपका थीटा है और इसका लेंथ क्या है, एल है, इसका लेंथ क्या है, एल है ना। तो इसका लैटिट्यूड क्या होगा, इसका लैटिट्यूड क्या होगा, एडी का लैटिट्यूड क्या होगा, है ना। लैटिट्यूड एडी का कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। और डिपार्चर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और इसका लेंथ कितना है, एल है, इसका लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए ये पॉइंट ए का, इस पॉइंट ए का जो आपका कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,3 है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 2,3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका लैटिट्यूड 2 है और डिपार्चर क्या है, 3 है ना। ठीक है कि नहीं, ठीक है। मतलब 2 3 करने का मतलब क्या है कि आपका डिपार्चर 2 है और लैटिट्यूड कितना है, 3 है, लैटिट्यूड कितना है, 3 है ना। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको सपोज कीजिए निकालना है कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो यदि डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या करना है, इसमें लैटिट्यूड जोड़ देना है ना। ये जो लाइन एडी का, जो लाइन एडी का लैटिट्यूड है उसको क्या करेंगे, ए का लैटिट्यूड में जोड़ देंगे, ए का लैटिट्यूड में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस एल साइन थीटा हो जाएगा, है ना। 2 प्लस, चूंकि इसका डिपार्चर क्या है, अरे इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही तो डिपार्चर होगा, ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डिपार्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 प्लस एल साइन थीटा हो जाएगा, है ना, कॉमा कॉमा, और क्या हो जाएगा, 3 प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा, 3 प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, 3 प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका जो भी पॉइंट ए का लैटिट्यूड और डिपार्चर है उसमें क्या करना है, इस लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर को जोड़ देना है। तो किसका आ गया, डी का आ गया। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें तो डी का जो लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाले हैं वो ए के रिस्पेक्ट में निकाले हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, ए के रिस्पेक्ट में निकाले हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं निकाले हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, ए के रिस्पेक्ट में। तो वही तो बोलता है व्हेन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए पॉइंट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। तो प्रीवियस पॉइंट क्या था, ए था, प्रीवियस पॉइंट क्या था, ए था। मैं फिर से बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ कोई पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,3 है। तो 2 है जो क्या है, इसका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 क्या है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जबकि हमारा सर्वे में जो आपका एक्स एक्सिस होता है जो डिपार्चर होता है और वाई एक्सिस होता है जो क्या होता है, लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड होता है। इसका मतलब ए का जो यहाँ पे लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड ऑफ ए कितना हो गया, लैटिट्यूड ऑफ ए 3 हो गया और डिपार्चर ऑफ ए कितना हो गया, डिपार्चर ऑफ ए कितना हो गया, 2 हो गया, डिपार्चर ऑफ ए कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए डी का लैटिट्यूड कितना था, एल कॉस थीटा और डिपार्चर कितना था, एल साइन थीटा, है ना। अब डी का यदि हम टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल लें तो क्या करेंगे, एक लैटिट्यूड और डिपार्चर में ऐड करना पड़ेगा जो ए लाइन का है, लाइन एडी का जो है। तो ही तो किए हैं, 2 प्लस एल साइन थीटा एंड 3 प्लस एल कॉस थीटा, 3 प्लस एल कॉस थीटा। तो ऐसे इसको आप समझ सकते हैं, ऐसे इसको समझ सकते हैं, है ना। अब देखिए अब एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन क्या है, एक गेट 2020 में है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा 2 ही मार्क्स का पूछता है ना। 2 मार्क्स का मतलब हाईएस्ट मार्किंग कितना होता है, 2 मार्क्स का होता है क्वेश्चन।
तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में काफी लेंदी है, काफी बड़ा है, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मतलब आप 1 मिनट में इसको चाहेंगे तो सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए। कहता है कि एन ओपन ट्रेवर्स PQRST इज सर्वे यूजिंग थियोडोलाइट एंड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द टेबल। कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। अब देखिए, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, किसी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये किसी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना। अब किसी के रिस्पेक्ट में मतलब किसके रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। P है जो नीचे लिखा हुआ, देखिए लाइन है PQ QR RS ST, इसका नॉर्थिंग दिया हुआ है कितना 110.2 80.2, इस और साउथिंग दिया हुआ है 97.7 105.4। उस तरह से ईस्टिंग दिया हुआ है 45.5 55.5, और यहाँ पे देखिए वेस्टिंग दिया हुआ है 60.1 70.8 है ना, 70.8। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कह रहा इफ द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नॉर्थिंग ईस्टिंग ऑफ स्टेशन P आर इतना, P का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है जो कितना है 400 और 200 मीटर है, देन द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स इन मीटर ऑफ स्टेशन T का निकालना है। आपको क्या करना है, T का निकालना है। तो PQRST क्या है, एक ट्रेवर्स है। PQRST क्या है, ट्रेवर्स है। P का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, मतलब P का जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, और T का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालना है, और T का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है जो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका टोटल एटीट्यूड और टोटल डिपार्चर निकाल लेंगे और उसमें P में ऐड कर देंगे तो T का निकल जाएगा, T का निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल एटीट्यूड निकालिए, टोटल एटीट्यूड निकालिए। तो टोटल एटीट्यूड में आपको पता है क्या होता है, नॉर्थिंग प्लस, मतलब नॉर्थिंग भी आता है और साउथिंग भी आता है, नॉर्थिंग भी आता है और साउथिंग भी आता है। बट ध्यान रहे, साउथिंग का साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, और नॉर्थिंग का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड यदि निकाल लें, समेशन ऑफ एल निकालें, तो नॉर्थिंग कितना है 110, तो इसको प्लस लिख देता हूँ 110.2, ध्यान से देखना है, प्लस 80.6 है ना। अब देखिए ये है जो साउथिंग है तो माइनस आएगा, माइनस 90.7 माइनस 105.4। इसको सोल्व कीजिए, तो जरा इसको सोल्व कीजिए। तो 110 कैलकुलेटर में 110.2 प्लस 80.6 माइनस 90.7 माइनस 105.4, हाउ मच यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग माइनस 5.30, माइनस 5.30। ये समेशन ऑफ लैटिट्यूड आ गया। इसी तरह से समेशन ऑफ डिपार्चर निकालिए। तो समेशन ऑफ डिपार्चर क्या होता है, समेशन ऑफ ईस्टिंग, अभी यूज समझ में आ रहा है, ईस्टिंग प्लस वेस्टिंग, ईस्टिंग प्लस वेस्टिंग। बट ध्यान रहे छोटू लोग, ईस्टिंग का साइन पॉजिटिव होता है और वेस्टिंग का साइन निगेटिव होता है। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ईस्टिंग में देखिए क्या है, ए रहा, मतलब 45.5 प्लस 55.5, ये प्लस आएगा, है ना, और माइनस में क्या क्या आएगा, ये वेस्टिंग वाला माइनस में आएगा 60.1 और 70.8। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तुरंत है जो आप उड़ा देंगे। 45.5 प्लस 55.5 माइनस 60.1 माइनस 70.8, ये आ रहा है आपका माइनस 29.9, माइनस 29.9। तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड डिपार्चर इतना है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इतना आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ P दिया हुआ है, हमें T का निकालना है। तो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट T का यदि निकालना है तो उसमें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्योंकि P हमारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, तो जैसे ही P में हम ए कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे
तो हमारा टी का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकलेगा। क्योंकि पी है जो ऑलरेडी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, तो इसमें हम कुछ भी वैल्यू ऐड करेंगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा। और जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो उसको उसी को तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सो द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है जो द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ टी कितना हो जाएगा बताइए, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ पी प्लस दिस वन, है ना। तो देखिए आपका लैटिट्यूड और डिपार्चर है ना। सो द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ टी यदि निकालेंगे तो क्या होगा, 400 पी का कितना है 400 है, और इसमें टोटल सम कितना है -5.30। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 394.7 मीटर, है ना। और इसका यदि डिपार्चर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 200। ये आपका हो गया, ये हो गया लैटिट्यूड, है ना, और डिपार्चर मतलब नॉर्थिंग। और डिपार्चर यदि निकालेंगे तो कितना आएगा, डिपार्चर निकालेंगे तो आएगा 200 माइनस 29.9, तो ये आ रहा है 170.1 मीटर। ये आपका हो गया डिपार्चर, नॉर्थिंग और ईस्टिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा 394.7 एंड 170.1। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, 394.7 एंड 170.1 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर होगा सी, सी फॉर कोलकाता, सी फॉर कोलकाता, है ना। तो बहुत सिंपल है, टी का आपको निकालना था किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में। तो ओवरऑल हम क्या निकाल लिए, लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल लिए। उसके बाद क्या किया, इसमें हम ऐड कर दिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, एरर ऑफ क्लोजर और क्लोजिंग एरर। ये क्या होता है, कहता है डूरिंग द प्लॉटिंग ऑफ ए क्लोज ट्रेवर्स इफ द एंड पॉइंट इज नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द स्टार्टिंग पॉइंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रेवर्स ड्रा करना स्टार्ट कीजिए, सपोज कीजिए दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू, दिस वन इज आर, दिस वन इज एस, दिस वन इज टी एंड दिस वन इज एस टी यू, है ना, यू। अब देखिए क्या होना चाहिए था, ए है जो यहाँ पे ना, यहाँ पे आ जाना चाहिए था, है ना। ए है जो टी के बाद पी पे आना चाहिए। यदि क्लोज ट्रेवर्स है तो ये पी पे आना चाहिए था, नहीं, चूंकि ये एंड पॉइंट है तो ये इसको पी डैश बोल देते हैं, है ना, पी डैश बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोज ट्रेवर्स तो तब होता जब इसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे मीट करता, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करता, लेकिन किसी कारण बस क्या हो रहा है, मीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है, इसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो वही कहता है डूरिंग द प्लॉटिंग ऑफ ए क्लोज ट्रेवर्स इफ द एंड पॉइंट इज नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ क्या है, पी है ना, देन देयर मस्ट बी एन एरर इन मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड डिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि एंगल और डिस्टेंस मेजर करने में कहीं न कहीं कुछ है जो एरर इंट्रोड्यूस हुआ है ना। सो सच एरर इज नोन एज क्लोजिंग एरर। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एरर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका क्लोजिंग एरर है, ये क्या है, क्लोजिंग एरर है, और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए जो क्लोजिंग एरर है इसका टोटल समेशन ऑफ लैटिट्यूड है जो एल है, और ये समेशन ऑफ डी है। टोटल लैटिट्यूड का सम समेशन ऑफ डी है, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है, बेयरिंग जो बना रहा है वो डेल्टा है। ये कितना है, ये आपका डेल्टा है। ये बेयरिंग कितना है, डेल्टा है ना, बेयरिंग कितना है, डेल्टा है। तो क्लोजिंग एरर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका, क्लोजिंग एरर का जो फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग एरर आपका जो होगा, फर्स्ट पॉइंट जो क्लोजिंग एरर होगा, जो क्लोजिंग एरर आपका होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे ई से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। इस केस में क्या है, पी डैश पी है, पी डैश पी आपका क्या है, क्लोजिंग एरर है। और पी डैश पी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका वैल्यू होगा
समेशन ऑफ अंडर रूट समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। तो क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला आ गया आपको, समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि इस क्लोजिंग एरर, ये जो क्लोजिंग एरर है ए, यही है क्लोजिंग एरर, यही तो है, यही है ना, ये आपका क्लोजिंग एरर है ना, ई। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, सो डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर। एग्जाम में एक तो आपका मैग्नीट्यूड पूछेगा, दूसरा डायरेक्शन पूछेगा। डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर, डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर, जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो डेल्टा का वैल्यू होगा वो होगा मतलब tan डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे, tan डेल्टा बराबर लिखेंगे समेशन ऑफ डिपार्चर बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड। दिस इंप्लाई डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स समेशन ऑफ डेल्टा समेशन ऑफ डिपार्चर बटा समेशन ऑफ लैटिट्यूड। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों है जो इम्पोर्टेंट है, दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए एक चीज इसमें और बचा, अब देखिए एक क्वेश्चन पहले बना लीजिए, एक क्वेश्चन पहले है जो यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट द क्लोजिंग एरर। जैसे यहाँ पे ट्रेवर्स क्या एबीसी है, एबीसी एक क्या है, ट्रेवर्स है ना। ए का लेंथ, एबी का लेंथ दिया हुआ है, बीसी का दिया हुआ है, सीए का दिया हुआ है, एबी का लैटिट्यूड दिया हुआ है, बीसी का दिया हुआ है और सीए का दिया हुआ है, उस तरह से डिपार्चर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज कीजिए एबीसी है, इस तरह से एबीसी है ना, तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड निकाल लीजिए, उसके बाद समेशन ऑफ डिपार्चर निकाल लीजिए। तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर चलाइए 92.57 साइन के साथ माइनस 317.39 प्लस 226.19, ये आ रहा है 1.37। कितना आ रहा है, 1.37। इसको जब करेंगे तो प्लस 92.57 माइनस 317.39 प्लस 226.19, इसको जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है प्लस 1.37। तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड आ गया इतना। समेशन ऑफ डिपार्चर निकालिए तो माइनस 217.92 प्लस 24.62 प्लस 192.36। इसको जब सोल्व करेंगे है ना, माइनस 217.92 प्लस 24.62 प्लस 192.36, ये आ रहा है माइनस 0.94, माइनस 0.94। तो ये समेशन ऑफ डी हो गया। बट क्लोजिंग एरर होता क्या है छोटे लोग, क्लोजिंग एरर होता है समेशन ऑफ एल का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी का होल स्क्वायर का रूट। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1.37 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.94 का स्क्वायर, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है ये आ रहा है आपका 1.37 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.94 का स्क्वायर 1.661 आ रहा है, 1.661 मीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा आंसर, 1.66 ए हो गया। तो ए फॉर आगरा, आगरा इज द ए फॉर आगरा, ए है जो राइट आंसर है इसका। तो आप निकाल लेंगे, एग्जाम में हमेशा आपको इस टाइप का क्वेश्चन है जो आता है।
एक लास्ट टॉपिक बच गया इसमें, वो है आपका द रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। द रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, अब देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ एरर ऑफ क्लोजर टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। एरर ऑफ क्लोजर टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, एरर ऑफ क्लोजर टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। सो एरर ऑफ क्लोजर रेशियो है किसका, एरर ऑफ क्लोजर पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स का, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, ठीक है। अब देखिए, एरर ऑफ क्लोजर तो ई था, अब पेरीमीटर मान लेते हैं पी है ना, तो ई बाई पी हो गया, है ना। लेकिन ध्यान रहे, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको रेशियो 1 by समथिंग में देगा, जो ऑप्शन रहेगा 1 by समथिंग में देगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 upon P upon E। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 upon P upon E, है ना, 1 upon P upon E, 1 upon P upon E, है ना। तो यही आपका हो गया एरर ऑफ क्लोजर, है ना। एरर ऑफ क्लोजर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एरर ऑफ क्लोजर टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। तो सब पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स मतलब क्या, सम ऑफ साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ साइड ना, सम ऑफ ऑल साइड। सो एरर ऑफ क्लोजर डिवाइडेड बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स क्या देता है, द रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर देता है। अब ये देखिए, एक गेट का क्वेश्चन है ना, इसको आपको सोल्व करना है। 2019 में पूछा है, 2019 या 15 में पूछा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ठीक है। सो इन ए क्लोज्ड लूप ट्रैवर्स ऑफ 1 किलोमीटर टोटल लेंथ, मतलब पेरीमीटर दे दिया, टोटल लेंथ मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स दे दिया, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स दे दिया कितना, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर। द क्लोजिंग एरर इन द डिपार्चर एंड लैटिट्यूड आर इतना एंड इतना, है ना। तो क्लोजिंग एरर किसमें, लैटिट्यूड, डिपार्चर और लैटिट्यूड में, यानी समेशन ऑफ डी दिया है 0.3 मीटर और समेशन ऑफ एल दिया है 0.4 मीटर, 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। द रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ द ट्रैवर्स इज, रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ ट्रैवर्स इज, है ना। तो रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ ट्रैवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप एरर निकाल लीजिए। एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ एल का स्क्वायर समेशन ऑफ डी का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा कितना, 0.5 आएगा, ये आएगा 0.5, है ना। कर्टन खोल दीजिए पर्दा, 0.5 आएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर निकालें तो क्या होता है, E बाई पी होता है, कितना होता है, E बाई पी होता है। तो E कितना है, E आपका आया 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, है ना, और P कितना था, 1000 मीटर, P था 1000 मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 upon 1000 अपॉन 0.5, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 1 upon 10,000 बाई 5, 10,000 बाई 5 कितना होगा, 1 बाई 2000, 1 बाई 2000। तो आंसर क्या हो गया, 1:2000 इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। E बाई पी हमें निकालना था, E निकाल लिए यहाँ से, तो 0.5 मीटर आ गया, और P है जो 1000 मीटर दिया हुआ है, चूंकि 1 समथिंग में दिया हुआ है तो इसको 1 समथिंग में लिख लिए, तो 1:2000 क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका देखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स पढ़ेंगे, उसी में पढ़ेंगे ट्रांजिट रूल और बोर्डिच रूल, ट्रांजिट रूल और बोर्डिच रूल पढ़ेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कर्व सर्वे स्टार्ट करेंगे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।